हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। क्या आपने रिसेंटली वो केस पढ़ा पेपर में, न्यूज में, या कहीं इंस्टा पे देखा हो, या कहीं इस बारे में पढ़ा हो? रिसेंटली एक खबर थी जहां पर मुंबई के एक नेपेंसी रोड के साउथ मुंबई के एक बंगलो की सेल हुई थी एंड जो बिका था 400 करोड़ में। और आप जानते हैं जो ओनर था उन्होंने उसे खरीदा था in 1917 for only ₹1 lakh। जी, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 400 करोड़ में बिकी, यानी कि 40,000 टाइम्स वो मनी एप्रिशिएट हुआ। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे वाह क्या रिटर्न है, 40,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया मनी। एंड आई एम श्योर आप भी इमेजिन कर रहे होंगे शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। बट क्या आप जानते हैं कि जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एन XIRR परस्पेक्टिव या फिर एनुअलाइज रिटर्न परस्पेक्टिव, तो ये रिटर्न कितना बनता है? तो आप जो ये 40,000 टाइम्स का रिटर्न है, जब आप इसको ओवर द 100 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं और आप इसका एनुअलाइज रिटर्न निकालते हैं, तो आपको पता है वो एनुअलाइज रिटर्न क्या आता है? वो एनुअलाइज रिटर्न बनता है 11.3%। जी, जब आप 11.3% सुनेंगे तो आई एम श्योर आप सरप्राइज हो जाएंगे फिर से, बट शायद पॉजिटिवली नहीं, थोड़ा नेगेटिवली। और आप सोचेंगे अरे ये तो काफी कम है एज कम्पेयर टू द 40,000 टाइम्स जो हमने सुना था या सोचा था। सो इसीलिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक हमें जो समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न क्या है, एनुअलाइज रिटर्न कितना है, एंड हमें उसका नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो या कोई टैक्स रिलीफ फंड में इन्वेस्ट किया हो एज एन एग्जाम्पल, तो इन द लास्ट 20 ईयर्स एज एन एग्जाम्पल अगर आपको 26% की रिटर्न मिली हो तो आप बहुत खुश होंगे। और जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है मेरा मनी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होता है और उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न। काफी लोग सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा मनी काफी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है एंड वो उसी चीज में रहते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है। सो अगर आप देखें तो अगर आप किसी और एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करें तो शायद वो एसेट क्लास भी आपको रियल एस्टेट जितना या उससे ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न कंपेयर करें। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रियल एस्टेट में करें या किसी भी एसेट क्लास में करें, तो अपनी एनुअलाइज्ड रिटर्न देख के करें और समझ के करें। सो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिटर्न में बैलेंस करके करें, और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम, एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर, डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड शेयर आवर प्रोग्राम विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।